हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध था, है ना, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन महाभारत खत्म होने के 15 साल बाद एक रात को पुनर्जीवित हुए थे युद्ध में मारे गए वीर। तो देखिए, जो युद्ध में मारे गए वीर थे, वो कौन-कौन से थे जिन्होंने पुनर्जीवित लिया था? देखिए, आज मतलब ऐसी घटना है महाभारत से जुड़ी, ये अद्भुत घटना है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक दिन के लिए सभी जो वीर थे वो पुनर्जीवित हुए थे। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त सूरवीर, कौन-कौन? जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध के खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई। साथ ही हम आपको बताएँगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई, है ना? तो देखिए, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर धर्म व न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य कार्य करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी मतलब धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात भी कह देते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार मतलब जो धृतराष्ट्र थे, गांधारी थे, वो पांडवों के साथ रहते-रहते मानो तो 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी, जिसे सुनकर उनके मन में बहुत ज्यादा शोक उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है। अब हमें आश्रम ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने की सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय ले लिया। लेकिन क्या होता है कि वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। और जब युधिष्ठिर को पता चला कि मतलब धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की तो सीमा ही ना रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। कहते हैं तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की जो माता कुंती ने भी वन में निवास रहने का मतलब वन में ही रहने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। कहते हैं कि धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया और कुंती और गांधारी भी तप में लीन हो गई। विदुर और जो संजय थे उनकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन तपस्या भी करते थे। इस तरह मतलब वन में रहते हुए धृतराष्ट्र को 1 वर्ष बीत जाता है। फिर क्या होता है कि एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रहे परिजनों को देखने की इच्छा होती है। तब युधिष्ठिर ने अपनी सेना प्रमुखों को बुलाया और वन जाने की तैयारी की कि मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कुंती के दर्शन करूंगा। इस प्रकार मतलब पूरे परिवार के साथ ही वन जाने का मतलब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। इस तरह मतलब पांडव अपने सेना के साथ-साथ चलते-चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उनके मन में शोक हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भी अपने पुत्र परिजनों को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उसके बारे में पूछा गया। तब धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं।
तब युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के पीछे दौड़े, तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर के शरीर से प्राण निकल गए और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी होती है कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आते हैं। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग कर दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। फिर क्या, धृतराष्ट्र और गांधारी के युद्ध में मृत अपने पुत्रों को कुंती ने कर्ण को देखने की मतलब इच्छा प्रकट कर दी। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह अपने परिजनों को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के जो सभी मृत योद्धा थे, सबको आवाहन किया। मतलब वो जो भी थे, थोड़ी देर में मतलब मानो तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर आ गए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न क्रोध कुछ भी नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए और अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में मतलब हर्ष सा छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में काफी संतोष प्राप्त हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्री से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पति लोक में चली गई। इस प्रकार मतलब अद्भुत रात जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इस तरह मतलब अपने मृत परिजनों से मिलकर जो धृतराष्ट्र रहते हैं, गांधारी रहती है, कुंती, पांडव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आते हैं। युधिष्ठिर ने उनका अच्छा खासा स्वागत किया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के जो आसपास के तीर्थों को दर्शन करने हुए आए हैं। तो युधिष्ठिर ने मतलब धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछ लिया। तो तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए और वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान पर मतलब आश्रम आ रहे थे, तब वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भागने में असमर्थ थे और उन्होंने वही अग्नि में प्राण त्यागने का विचार कर दिया और एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने भी यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला, तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया और युधिष्ठिर ने बुद्धि विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए सारे संस्कार किए। देखिए, इस वीडियो में हमने ये बताया वैसे कि महाभारत जो खत्म हो जाता है उसके 15 साल बाद एक रात के लिए पुनर्जीवित हो जाते हैं, जो भी युद्ध में मारे गए वीर हैं। लेकिन इसमें हमने ये भी आपको बताया कि विदुर जी ने कैसी घोर तपस्या की और इसमें ये भी पता चल गया इस वीडियो में कि जो धृतराष्ट्र थे, कुंती थे, गांधारी थे, वो वन चले जाते हैं, है ना? तो इसमें बहुत 3-4 रहस्यों का वर्णन है। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें हमारी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।